कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे। अरे भाई वो हमारी बहू कहाँ है? कौन सी बहू की बात कर रहे हैं आप? बड़ी बहू, आपकी साहिबजादी। शुक्र है आपको बड़ी बहू की याद आ गई, वरना कल से तो इस घर में नवाल नवाल के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। भाई साहब एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? जी जी पूछें। ज़रबाब आपकी सगी औलाद है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप? इसलिए कि ज़रबाब की बीवी का इतना फीका इस्तकबाल और ज़ुहैब की बीवी के इतने एहतमाम, रेड कारपेट, सास नंदे सबके वारी जा रही थी, इतने तोहफे तहाइफ, इसलिए कि अमीर घर से है। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है भाई साहब, इसी वजह से वो नाराज है, नाश्ते पे भी नहीं आ रही। अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ आप लोगों ने। आप अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे नाराज क्यों हो जाती है? हमने दोनों में फर्क नहीं किया, दोनों बहुएं हमारे लिए बिल्कुल बराबर हैं। बरी भी हमने एक जैसी दी, मेहर भी एक ही रखा, और आइंदा कभी फर्क करेंगे भी नहीं दोनों में हम। खैर, आप नाश्ता कीजिए, मैं नवीन से बुलवा लेती हूँ उसे। आप लोगों ने वैसे नाश्ते पे इतना एहतमाम क्यों किया? क्यों ना करते? छोटी बहू का पहला नाश्ता है इस घर में। इसलिए तो कह रही हूँ कि छोटी बहू के माँ बाप ने नाश्ता नहीं भेजा क्या? वो ज्यादातर बाहर ही रहे हैं और बहुत मॉडर्न लोग हैं, इन रस्म रिवाज को समझते नहीं हैं। कमाल है भाई, शादी पे सारे रस्म रिवाज तो पूरे किए। नवाल की सहेलियों ने पूरे 2 लाख जूता छुपाई लिए, ये रस्म तो याद थे, नाश्ता लाने के रस्म रिवाज याद नहीं। ऐसे खानदानी लोग होते हैं जो रस्म रिवाज का ख्याल रखते हैं। आजकल तो लोग बेटियों की शादी करते हैं, जान छुड़ाते हैं, अल्लाह ला खैर सल्ला। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आओ बेटा, तुम लोगों का इंतजार हो रहा था। नो नो, आई एम आस्किंग हर। क्या कह रही थी आप मेरी और मेरी फैमिली के बारे में? किस किस्म की बातें हैं ये? बेटा ये तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि मेरे घर से नाश्ता क्यों नहीं आया है ना? बेटा मैंने तो एक बात पूछी है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जाहिर है ये रस्म रिवाज है और सदियों से हम ये होते हुए रस्म रिवाज देख रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। नवाल तुम बैठो बैठो। आंटी मैंने ही मना किया था नवाल के पेरेंट्स को ब्रेकफास्ट लाने से। एक्चुअली मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। भाभी ये प्लीज ट्राई करो, ये मैंने खास तौर पे आपके लिए बनवाया आज। मुझे खा के बताइएगा आपको कैसा लगा। नो थैंक्स, मैं ब्रेकफास्ट में इतना हैवी नहीं खाती, मुझे फ्रूट्स एंड सीरियल खाने की आदत है। ज़ुहैब आप इतना ऑयली क्यों खा रहे हैं? सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। क्या हो गया? मेरी बहन ने इतने प्यार से बनाया है, क्यों ना खाऊं मैं?
यावर चाय। यावर, आज ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। दिल नहीं भरा तुम्हारा भी अपने माँ बाप के घर से? 2 हफ्ते तो रहकर आई हो अभी शादी में तुम। वो असल में आज नवाल का पहला नाश्ता है ना, सब लोग आए हैं। अब मेरा होना वहाँ बहुत जरूरी है। तुम्हारे वहां ना होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा खुशी होते होंगे वो। मेरी बात मानो, वहां कमी जाया करो। और वैसे भी तुम्हारे मैके में तुम्हारी माँ के अलावा किसी को कुछ खास हमदर्दी नहीं है तुमसे। तुम्हारे भाई और उनकी बीवियां तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं करते। क्या मतलब है आपका? यावर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो सच है, और सच्ची बातें हमेशा कड़वी लगती हैं। तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मैं सब देख सकता हूं। तुम्हारे भाइयों का रवैया तुम्हारे साथ कुछ खास अच्छा नहीं है। उनके मामलात में मुदाखलत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे अपने घर वालों को कैसे डील करना है ये अच्छे से पता है मुझे। आपको मुझे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी भले की बात कर रहा हूं। जरबाब ने कई बार मुझे इशारे में समझाने की कोशिश की है, मगर मैंने हर बार नजरअंदाज किया। क्या? जरबाब? हाँ, उसे तुम्हारा वहां बार बार जाना और उसके बीवी के मामलात में मुदाखलत करना ज्यादा पसंद नहीं है। आइंदा ख्याल रखना। नहीं, जरबाब ऐसा नहीं कह सकता। बात कुछ और है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या बात है। तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तो हमें कल रात ही हो गया था बीबी, जब तुम्हारे बाप ने अपनी बहू को 2 करोड़ हक महर के दिए थे। और सुने बड़ी बहू को भी 2 करोड़ दिए। बड़ा फालतू पैसा आ गया भाई तुम्हारे बाप के पास, अपनी बहुओं में लुटाते फिर रहे। अरे बहुएं तो पराई होती हैं, बेटी के लिए क्या किया है उन्होंने? क्या क्या उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया? लो, क्या दिया था बेटा? तुम्हारे बेडरूम की, तुम्हारे इस्तेमाल की चीजें बस। हम ये बाप ज्यादती कर रही। मेरे माँ बाप ने मुझे वो हर चीज दी थी जो बेटी होने की हैसियत से मेरा हक था। ये तो कोई गरीब भी अपनी बेटी को दे देता है। तुम्हारे बाप तो करोड़पति आदमी है, साहिब हैसियत है, इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। बेटी के लिए कुछ नहीं है उनके पास। 9 साल बाद ये सारी बातें करने का क्या मकसद है? 9 साल तक हम सबर के घूंट पी के बैठे थे बीबी। सोच रहे थे कि शायद तुम्हारे बाप को खुद ही ख्याल आ जाएगा, जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। लेकिन उन्होंने तो चुप्पी साध ली। इतना शरीफ समधियाना जो मिल गया। पूरी की पूरी फैक्ट्री जरबाब को सौंप दी। वो और उसकी बीवी अय्याशियां कर रहे हैं, और जोएब भी लाखों में खेल रहा है। बहन की कोई फिक्र नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? खुल के बताएं ना। आज ही जाकर अपने बाप से बात करो। मुझे कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। मगर अभी 2 साल पहले बाबा ने आपको 50 लाख दिए थे। अरे रात गई बात गई। वो 50 लाख रुपए उन्होंने उधार दिए थे, और वापस भी तो कर दिए थे मैंने उन्हें। यावर, आप झूठ क्यों बोल रहे? आपने तो वो पैसे वापस नहीं किए, बल्कि बाबा ने उन पैसों को तो तकाजा भी नहीं किया। अरे भाई, कारोबार चलाने के लिए हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, वरना कारोबार ठप हो जाता है। जाओ जाकर अपने बाप से बोल दो। अरे भाई, जायदाद में से हिस्सा नहीं मांग रहे हैं अभी। अल्लाह लंबी उम्र दे तुम्हारे वालिद को, वो तो वो दे ही देंगे। उसकी जल्दी नहीं है हमें। अभी तो सिर्फ जो ये कह रहा है वो लाकर दे दो। 1 करोड़ की सख्त जरूरत है इसको अपने बिजनेस के लिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जाके जल्दी तैयार हो तो मैं मैके छोड़ दूं, फिर मुझे फैक्ट्री भी जाना है।
मजा आया कसम से। नाश्ते की मेज पर उस लड़की ने ऐसे पटक पटक कर जवाब दिए कि सुहेब की तो बोलती बंद हो गई। और तो और तुम्हारे सास ससुर, उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह गए। और नवीन को इतनी बातें सुनाई, मेरे तो दिल में ठंड पड़ गई कसम से। अगर तू होती ना, बड़ा मजा आता। मिस किया तुमने। है और क्या कहा उसने? और क्या कहना था, मैं तो उस लड़की को देख के दंग रह गई। ऐसे ऊपर से दन तनाती हुई नीचे आई, और ना कोई सेवर, ना काम के कपड़े, ना कोई मेकअप। ऐसी होती है भला दुल्हनें? तो अंकल आंटी ने कुछ कहा नहीं? उन्होंने क्या कहना था, मासूम सी शक्लें बना के बैठे थे, लेकिन पता चल रहा था अंदर ही अंदर पक रहे हैं, गुस्से से उबल रहे हैं बेचारे। सुहेब को अकेले में डांटेंगे, देख लेना, आज शामत आएगी उसके। रहने दे अम्मा, सुहेब एक नंबर का जन मुरीद है। सरबाब की तरह नहीं है जो माँ बाप की डांट खाकर चुप हो जाए। तू देख लेना, अपनी बीवी के लिए वो जरूर आवाज उठाएगा। तुम्हें इसीलिए कहती हूँ कि सरबाब को अपनी मुट्ठी में कर लो। और कुछ नहीं तो नवाल से सीखो। एक ही रात में उसने शौहर को कैसे जन मुरीद कर लिया। इतनी भी कोई चालाक नहीं है वो, और मुझसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। माना उसके पास दौलत का हथियार है, लेकिन खूबसूरती और चालाकी दोनों मेरे पास है। इससे नहीं जीत सकती वो। वो कहते हैं ना, अगर हरीफ दमदार हो तो लड़ने का तभी मजा आता है। और नवाल, उसमें ऐसे कोई गट्स है ही नहीं। तो तू बेफिक्र हो जा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पूरे घर पे अकेली राज करूंगी, और नवाल को किसी ने पूछना भी नहीं। इंशाल्लाह। तेरे मुंह में घी शक्कर। लेकिन इस वक्त ना मुझे फल खिला दे, दिल जा रहा फ्रूट्स खाने को। लाती हूँ। जल्दी से लाना। हाँ, सिर्फ सेब ना ले आना, कुछ और भी ले आना। अल्लाह, आज तो मजा आ गया खाने की मेज पे कसम से। बड़े समझते हैं अपने आप को तुर्रम खान। मिली ना बच्ची बहू, इनकी इज्जत खाक में मिलाएगी। इनके शमले सारे नीचे कर दिए उसने। मुझे तो बहुत मजा आया कसम से। कि मैं सामान लाई थी आप लोगों के लिए। क्या हुआ, आधी रात को क्यों आए हो? भाभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों को? अब तो कर ही दिया है, बोलो। मैं ये अम्मी ने कुछ फ्रूट्स आप लोगों के लिए भेजे थे और दूध भेजा था। बस उन्होंने कहा कि मैं आपको दे दूं कमरे में आके, तो बस ये देने आई थी। Are you mad? तुम्हें लगा हम आधी रात को ये सारी चीजें खाएंगे? We just got married. तुम्हें पता है ये बात? ओ, भाई अम्मी ने कहा था। अगर अच्छा नहीं लगा आपको, मैं ले जाती हूँ वापस, कोई मसला नहीं है। नहीं, तुम रख दो यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुम जाओ। भाभी, ये प्लीज ट्राई करो। ये मैंने खास तौर पे आपके लिए बनवाया आज। मुझे खा के बताइएगा आपको कैसा लगा। नो थैंक्स, मैं ब्रेकफास्ट में इतना हैवी नहीं खाती। मुझे फ्रूट्स एंड सीरियल खाने की आदत है। सुहेब, आप इतना ऑयली क्यों खा रहे हैं? सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। क्या हो गया, मेरी बहन ने इतने प्यार से बनाया है, क्यों ना खाऊं मैं? अम्मी, ये क्या पसंद किया है आपने भाई के लिए? इतने नखरे उनके, किसी को कुछ समझती नहीं है अपने आगे। मेरी तो अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे जब मैंने उसको अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोगों में और उन लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। पर तुम्हारे सर पर तो बड़े घर की बहू लाने का भूत सवार था। बड़ी बहू को नीचा दिखाने के लिए अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की को बहू बनाकर ले आई हो। इस वक्त तो वो खानदान बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि दिखाने वाली ने भी उन लोगों की बहुत तारीफ की थी। और फायजा ने तो अच्छी तरह से तसल्ली भी कर ली थी। लेकिन उनका पहला दिन था आज, ठीक है? नाश्ते के टेबल पे कितना जलील किया है मुझे।
नुसरत आंटी के सामने हम सबको क्या क्या बोल के गई, इतनी तजलील की है अम्मी। बस अब नुसरत को तो मौका मिल गया, पूरे खानदान में इस बात का शोर मचाएगी। अरे ये अंदाजा तो मुझे पहले दिन ही हो गया कि छोटी बहू के साथ हमारा गुजारा मुश्किल है। अब तो लगता है बेटा भी हाथ से गया और इस घर से भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहा हूँ। ये हम सब के लिए बेहतर है कि प्यार मोहब्बत से उनको अलग कर दें। जहाँ साहब कि हम अपनी औलाद को इसलिए पालते कि बेटियां दामाद को और बेटे बहुओं को लेकर अलग हो जाएं और हम अकेले रह जाएं। अरे तुम क्यों अकेली रहोगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह के बाद आप ही का तो आसरा है, वरना तो औलाद ने तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे ऐसा नहीं कहते, हमारी औलाद बहुत अच्छी है, फर्माबरदार है। खाक अच्छी। जरबाब ने उस किरण को हमारे सर पे सवार कर दिया और जो छोटा है वो शादी करके उसी का होके रह गया। और बेटियों का क्या है, उनकी तो शादियां हो जाती हैं। खैर से फायजा की शादी हो गई, अब उसके बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो अकेले ही रह जाएंगे ना। अम्मी क्यों इस तरह की बातें करती हैं? मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज ये सुन लें। ये बेटा ऐसा नहीं हो सकता। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। बेटियां अपने ससुराल में खुश होती हैं ना, तो माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है। अब खैर से फायजा अपने घर में खुश है। बस अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि तुम्हें भी बहुत अच्छा लड़का और खानदान मिल जाए। फायजा क्या हुआ है? क्या हो गया है? क्यों रो रही हो? फायजा बेटा क्या बात है? खैरियत तो है? यावर उनकी अम्मा मुझे बात बात पर ताने देते रहते। जब से जुहेब की शादी हुई है मुझे हर वक्त ताने देते रहते, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये क्या कह रही हो तुम? आप लोगों को क्या जरूरत थी बहुओं को इतना लंबा चौड़ा मेहर देने की? उन्हें अगर देना ही था तो खामोशी से देते। खानदान के सामने क्यों दिया? उन्हें लगता है कि हम लोगों के पास बहुओं को देने के लिए बहुत कुछ है, दामाद को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मम क्या है ये? मम जुहेब जैसा फॉरेन ग्रेजुएटेड लड़का इतना कंजर्वेटिव हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। और उसकी फैमिली सुबह नाश्ते में देसी घी के पराठे खाने वाले बैकवर्ड लोग। आपको पूरे कराची में कोई और फैमिली नहीं मिली, लाइक लिटरली कोई भी नहीं मिला आपको इसी खानदान में मेरी शादी करवानी थी। नवाल मेरी जान, मुझे क्या पता था इस बारे में? मैंने तो सोचा कि सच्चे सीधे सादे और शरीफ लोग हैं। और सुहेब तो बाहर से पढ़ के आया हुआ है। मैंने सोचा कि तुम उसके साथ एडजस्ट हो जाओगी। हम बात पे वो अपने पेरेंट्स की हिमायत करता है, और वो छोटी नवीन उसके तो इतने नखरे उठाता है, उसको सर पे उठा के घूमे उसका बस चले तो। उसके खानों की तारीफें करना, उसको बाहर लेके जाना। और वो किरण भाभी
मुझे ऐसे देखती है जैसे खा जाएगी। इतनी हसद, इतनी नफरत, अजीब साइको कॉम्प्लेक्स्ड औरत है वो। ये तो तुम सच कह रही हो, पागल तो वो मुझे भी लगती है। नवाल, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हें उससे डरने और दबने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा उसका क्या मुकाबला? तुम सेठ शम्स की बेटी हो, सेठ शम्स की। वो तुम्हारी जूती के बराबर है। वो तो हमेशा तुमसे दब के ही रहेगी। दब के रहने वाली नहीं है वो, बहुत गुरूर और बहुत अकड़ है उसके अंदर। इस शौहर को तो अपने इशारों पर नचाती है। मजाल है जो उसकी इजाजत के बगैर कोई बात करता हो। और वहीं पे आपका दामाद पहले दिन ही मुझे कहता है कि तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती, तुम मेरे माँ बाप के सामने बगैर दुपट्टे की नहीं जा सकती। और मेरी ड्रेसिंग सेंस पे तो मॉम ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकती। नवाल, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें शौहर की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। सुना तुमने? तुम जिस तरह की ड्रेसिंग करती हो, जो कपड़े पहनती हो, तुम वही पहना करो। और शादी से पहले उन्होंने तुम्हें देखा तो था, उन्हें पता था कि तुम्हारी ड्रेसिंग क्या है। उस वक्त तो उन्हें कोई एतराज नहीं था। तुम्हारी जो मर्जी है पहनो। और अगर तुम्हारा शौहर ज्यादा एतराज करता है ना, और तुम्हारे ससुराल वाले कोई रोक टोक करते हैं, तो मुझे बताना, मैं खुद आके उनसे बात करूंगी। कोई कम हैसियत वाले लोग नहीं है हम। You're right. सब कुछ क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। उन्होंने सिर्फ पैसों की डिमांड नहीं की, उन लोगों की नजर आपकी जायदाद पर भी है। मैंने भी कह दिया यावर से, मर जाऊंगी, अपने माँ बाप से ऐसी डिमांड नहीं करूंगी। अरे बेटा, तुमने ऐसा क्यों कह दिया है? देखो, सबको हक मिलेगा, लेकिन वक्त आने पर। वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं कब चाहती हूँ ऐसा बाबा? मैं नहीं चाहती ऐसा। अगर यावर ने मुझे ज्यादा प्रेशराइज किया, मैं हमेशा के लिए वो घर छोड़कर आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, घर छोड़ने का सोचना भी मत। अब देखो, मैंने यावर की पहले भी माली मदद की है। अब भी अगर तुम चाहोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। ये क्या बात हुई? आपने भी पहले भी उसको बगैर सोचे समझे इतने पैसे दे दिए थे। उसके मुंह को तो जैसे खून लग गया है। तुम सब्र से काम लो बेटा। यावर से कहो कि मुझसे आकर मिले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को हो क्या गया है। हमें मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो गया इनको। कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, अब पैसों के साथ साथ जायदाद की डिमांड कर रहे हैं। और कह रहे थे कि ज़ुएब की शादी में किसी ने हमें पूछा नहीं, सही से दावतनामा भी नहीं दिया। इस घर में दामाद की कोई इज्जत नहीं है। अजीब बातें कर रहे हैं वो। हो क्या गया उन्हें? या अल्लाह, ऐसा तो कभी भी पहले नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप लोगों के गलत फैसलों की वजह से हुआ।
ना आप बहू को इतने पैसे देते, ना ही लोग बातें करते। लोग बातें इसीलिए कर रहे हैं। इतने सालों में क्या कभी उन्होंने कोई बात की? आज देखे पैसों के साथ से जायदाद की भी डिमांड कर दी उन्होंने। हमारे जीते जी जायदाद तो तकसीम नहीं होगी, ये उसे अच्छी तरह से बता देना। तुम्हारे बाबा ने आज तक जो कुछ कमाया है ना, तुम लोगों की तालीम और तुम लोगों की शादियों में लगा दिया। और जो कुछ है हमारे पास, जितनी भी जायदाद है, फैक्ट्री है, जो भी है, सब कुछ तुम लोगों का है। लेकिन जल्दी किस बात की है? मैं नहीं चाहती बाबा ऐसा, मैं नहीं चाहती हूँ, मगर वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं कल ही यावर से इस सिलसिले में बात करता हूँ। फैजा, नवीन जा, पानी ला। पानी ला के। अच्छा बेटा, बस। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं इसी लड़ाई झगड़े में तुम्हारा नाम ना आ जाए। पहले इतनी मुश्किल से फिर से घर बसा है तुम्हारा। है? क्यों? क्यों भाई, मेरा नाम क्यों आएगा? यावर और उसकी माँ के कान तूने नहीं भरे? फायजा कभी नाराज होकर इससे पहले आई मैं के? नहीं ना? भाई मैंने तो सच बोला था, अब उन्हें हजम नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? खैर जो भी है, पैसे तो मेरे शौहर को ही देने पड़ेंगे ना, और वो भी पूरा 1 करोड़। फैक्ट्री का सारा काम तो वही देखता है। और रही ज़ुहैब की बात, वो तो खुद तनख्वाह पे है, उससे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कुछ देगा। सब किया धरा तुम्हारा, तुमने अपने पांव कुल्हाड़ी से खुद काटे हैं, अब भुगतो। पैसे भी देने पड़ेंगे और जायदाद अलग। अरे रहने दे अम्मा, वो बुढ़ा किसी को 1 पैसा ना दे, जायदाद में हिस्सा तो दूर की बात है। जब दामाद बार बार डिमांड करेगा, कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना। तब की तब देखी जाएगी। मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को तलाक ही हो जाए तो अच्छा है, कम से कम रोज रोज की डिमांडों से जान तो छूटे। अम्मा तू कैसी बातें कर रही है? अपनी बेटी का भला सोच। अगर उसको तलाक होगी ना तो इस घर में आकर पड़ जाएगी, क्योंकि इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं उसके पास, और तेरी बेटी की जिंदगी अजीरन कर देगी वो। अल्लाह ही खैर करे, मुझे तो कुछ अच्छे की उम्मीद नजर आ नहीं रही। वाह, क्या बात है। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है, बड़े फोटो मोटो भिजवाए जा रहे हैं मौसूफा को। रिजवान, आप मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हैं? देख नहीं रही, खेल रहा हूँ तेरे फोन के साथ। ये फोन तो मैंने तोड़ा था ना उस दिन दीवार पर मारकर, कैसे सही हुआ? मैंने ठीक करवा लिया था, वापस करें। हाँ, बड़ी टेंशन हो रही है, बेताबी हो रही है अपने आशिक ज़ुहैब की फोटो देखने के लिए। रिजवान शर्म करे, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तमीज से बात कर मुझसे, बहुत दिनों से तेरे पे हाथ नहीं उठाया ना, तो बकबक किए जा रही है। हाथ उठाने के अलावा और आता ही क्या है? अच्छा मेरी जान, इजी हो जा, ठंडी हो जा, गुस्सा मत कर, सब ठीक हो जाए। रिजवान, मेरी ना बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। अच्छा मेरी जान, ज्यादा टेंशन मेंशन मत ले, नस ना पड़ जाए तेरी। तू बैठ, ये तेरा फोन। हाँ वो मुझे याद आ गया, वो मेरे दोनों दोस्त थे ना,
उसने मेरे को दावत दी है बड़े होटल वोटल में, तो तू तैयार रहना, कल दोनों चलेंगे साथ खाना पीने। वो आवारा दोस्त, मैं उन आवारा दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझ आई है तुम्हें? मुझे ना माफी रखो। देख उजाला, तू गलत समझ रही है, वो ऐसे वैसे लड़के नहीं है, बड़े खानदानी लड़के हैं। ओके टेक। वैसे तेरे को ये मैं बोल क्यों रहा हूँ? तू कौन सी शुरफा है, अच्छी तरीके से जानता हूँ तेरे किरदार को। बस रिजवान, बहुत हो गया। अब जुहेब का नाम भी मत लेना। ना मेरा पहले उससे कोई ताल्लुक था ना अब है। किरण ने ये तस्वीरें सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए भेजी है, जलाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं कमजोर नहीं। जो इंसान तुम जैसे इंसान के साथ एक छत के नीचे रह सकता है ना, वो किसी भी परेशानी, किसी भी मुश्किल को हंस के गुजार लेगा। तमीज से बात कर मुझसे, वरना जुबान ठीक है हथेली पे रख दूंगा। आप जैसे बुज़दिल इंसान से तवक्को क्या की जा सकती है? जुबान खींच देगा। बड़ी ताकत आ गई है। क्या खा रही है आजकल? घर में तो कुछ खाने को है नहीं। कहीं सुहेब तो खाना नहीं भेज रहा इसके लिए? Where are you going? ऑफिस जा रहे हैं क्या आप? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ, 1 हफ्ते का ऑफ लिया था। 1 हफ्ता तो शादी के फंक्शंस में ही गुजर गया। आपको तो मेरे साथ टाइम गुजारने का मौका ही नहीं मिला। और बाय द वे मिस्टर, हमारा हनीमून? यार एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए जाना पड़ रहा है ऑफिस। और हनीमून के लिए नेक्स्ट मंथ चलेंगे। अच्छा चलें, फिर ज्यादा ऑफ ले लीजिएगा क्योंकि मुझे सारा यूरोप घूमना है। यूरोप क्यों घूमना है तुमने? एक काम करेंगे ना, नॉर्थर्न एरियाज चलेंगे, पाकिस्तान घूम लेंगे थोड़ा सा। सॉरी, मुझे नॉर्थर्न एरियाज देखने का कोई शौक नहीं है। अगर आपकी जीभ इजाजत नहीं दे रही तो मैं डैड से कह दूंगी, वो सारा इंतजाम कर देंगे। नवाल, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे डैड के एक्सपेंसिव में बाहर घूमने के लिए जाऊं? मेरी बात सुनो, यूरोप मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम वहां पली बड़ी हो। तुमने ऑलरेडी देखा होगा सारा यूरोप, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम पाकिस्तान घूमो, अपना मुल्क थोड़ा सा घूमो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इंटरकॉम नहीं है क्या रूम में? इंटरकॉम क्यों? जूस ऑर्डर करना था यार मुझे। हाँ तो तुम्हारा अपना घर है, किचन में जाओ ले आओ। हाँ मुझे मालूम है कि मेरा घर है, पर घर वालों की सहूलियत के लिए इंटरकॉम तो होना चाहिए ना। आपसे तो कुछ कहना ही फजूल है। मैं अंकल से कहकर कल ही इंटरकॉम लगवाती हूँ। तुम्हें सुलिए में जाओगी? नीचे? हाँ नीचे जूस लेने जा रही हूँ, आपके घर वालों के साथ बैठने नहीं जा रही। सोचल। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इन कपड़ों में बाहर जाओ। पर मुझे तो ठीक लग रहे हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? खराबी कोई नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे पसंद है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही रहूंगी। मुझे बदलने की या फिर मुझ पे रोब जमाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। साबरा से कहा था चाय ले आए, अभी तक लेकर ही नहीं आई। हाय एवरीवन। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। काफी अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो? हाँ फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी। मतलब अकेले अकेले? ज़ुहैब को भी ले जाती, वो बोर होगा घर में। ऑफर किया था मैंने उसे, उसका मूड नहीं है। और वैसे भी उसको साथ लेके तो नहीं घूम सकती हर वक्त।
अच्छा अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो बेटा। मुझे अपने बेडरूम में ना इंटरकॉम चाहिए था, तो आप किसी को क्या क्या लगवा देंगे? इसकी क्या जरूरत है बेटा? अरे आंटी क्यों नहीं जरूरत, मेरे बेडरूम से किचन बहुत दूर है, छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे सुबह जूस पीने की आदत है और ज़ुहैब को भी कॉफी चाहिए होती है। अच्छा है ना, सबके रूम में इंटरकॉम लग जाएगा। हमें जरूरत नहीं है, हमारे हाथ पैर अभी सलामत है। तुम्हें जरूरत है तुम इंटरकॉम लगवा लो। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। वैसे अगर सबके रूम में लग जाएगा तो एक सहूलियत मिल जाएगी। अच्छा चलिए, मैं चलती हूँ। टेक केयर। ये तो बिल्कुल ठीक ही कह रही है, इंटरकॉम तो लगवाना चाहिए। ज़ेबा आप हमारे रूम में भी लगवा लीजिएगा इंटरकॉम। बहुत अच्छा किया इस लड़की ने भाई। चलो कोई बात नहीं, लगवा देते हैं। इट्स ओके अम्मी जान, अब इतने बड़े घर की बेटी है, इनकार तो नहीं कर सकते ना। आसाइशों में पली है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।